ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख के महीने में किया जाने वाला पुत्र संतान प्राप्ति का एक महा उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, संतान सुख हर दंपति के जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जाता है। हर पति पत्नी की यह इच्छा होती है कि उनके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजें, उनका वंश आगे बढ़े और उनका परिवार पूर्ण हो जाए। लेकिन कई बार लाख प्रयासों के बाद भी यह सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में निराशा, चिंता और दुख मन में घर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पवित्र समय और उपाय बताए गए हैं जिनके माध्यम से आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। और उन्हीं में से एक सबसे पवित्र महीना है बैसाख मास। बैसाख मास में उपाय करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, बैसाख का महीना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय होता है। मानता है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और उपाय कई गुना फल देते हैं। इस वर्ष बैसाख माह 3 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई 2026 तक रहेगा, यानी बैसाख पूर्णिमा को यह महीना समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए आपके पास पूरे 1 महीने का दिव्य अवसर है, जिसमें अगर आप सच्चे मन से उपाय करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग बहुत जल्दी बन सकते हैं। दोस्तों, आइए उपाय को जानते हैं कि आपको किस प्रकार से उपाय करना है, किस समय करना है। दोस्तों, यह उपाय आप सोमवार से शुरू करें तो सबसे शुभ रहेगा, या आप प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि से भी शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रभावी है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान आदि करना है और शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद में आप सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं पहले उपाय के बारे में। पहला उपाय है बटकेश्वर महादेव का। दोस्तों, यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाला उपाय है। आपको कैसे करना है दोस्तों, इसे ध्यान से सुने। आप अगर सोमवार से शुरू कर रहे हैं तो सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि करके तैयार हो जाएं, शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान का ध्यान करते हुए आप सबसे पहले 1 लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा मीठा डाल करके आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। दोस्तों, उपाय आपको किस प्रकार से करना है, इस बात को ध्यान से सुनें। इसके लिए आपको दोस्तों 2 पात्र लेने हैं, एक मिट्टी का कलश और एक तांबे का लोटा। इन दोनों को लेकर के आप रसोई घर के जल से शुद्ध जल भर लें, क्योंकि रसोई घर का ही आपको जल उपयोग करना है, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा और पितरों का वास होता है। इसलिए इस उपाय को करते समय रसोई घर का ही जल लें और एक आप मिट्टी का दीपक लें, उसमें घी डाल करके और आपको एक बाती लगा लेनी है। दोस्तों, वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको लंबी बाती का ही दीपक तैयार करना है। उसके बाद में आपको करना यह है कि आप मिट्टी के पात्र में जो आपने जल भरा है और तांबे के पात्र में जल भरा है और दीपक है, इनको लेकर के आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे जाएं, जो बट वृक्ष का पेड़ होता है उसके नीचे जाएं। वहां जाकर के आपको करना यह है कि आपको बरगद के पेड़ के नीचे जो आपने दीपक तैयार किया है वह वहां जला दें। जलाते समय आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर बट वृक्ष के नीचे कहीं पर भी शिवलिंग है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग तैयार कर लें। उसके बाद में आपको करना यह है कि आप सीधे हाथ में
मिट्टी वाला कलश रखें और उल्टे हाथ में आपको तांबे का लोटा जो कलश है पानी का वह रखना है। उसके बाद में आपको करना यह है कि एक साथ दोनों पात्रों में से जो आपने शिवलिंग निर्माण किया है उस शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। इस दौरान आपको 3 नामों का उच्चारण करना है। वह नाम इस प्रकार हैं: माँ प्रस्तुति, दक्ष प्रजापति और वीरणी। इसका महत्व है दोस्तों, इन तीनों नामों का स्मरण करने से गर्भ ठहरने के योग बनते हैं, गर्भ सुरक्षित रहता है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके बाद में आप वहीं बैठ कर के ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको 1 माला जप करना है, यानी 108 बार जप करना है। दोस्तों, अगर आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते हैं तो आप छोटा सा शिवलिंग अपने साथ में लेकर भी जा सकते हैं, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वह शिवलिंग 5 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसे आप लेकर के जाएं और आप यह उपाय करें। उसके बाद में दोस्तों आपको करना यह है कि जो शिवलिंग पर से थोड़ा सा जल गिर रहा है उस जल को थोड़ा सा आपको लेना है और वहीं बैठ कर के भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आपको आचमन करना है, यानी चरणामृत लेना है। दोस्तों, अगर आप यह उपाय श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ में करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। उसके बाद में दोस्तों आप सायंकाल के समय किसी भी शिव मंदिर में जाएं और शिव जी के सामने अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां एक दीपक जरूर जला करके आएं। दोस्तों, दूसरा उपाय है बेल पत्र और दूध का। यह उपाय भी अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, उपाय कैसे करना है इसे ध्यान से सुने। आपको करना यह है कि आप अपनी उम्र के बराबर बेल पत्र लें। जो बेल पत्र होते हैं शिवलिंग पर अर्पण किए जाते हैं उसी के बराबर, यानी आपकी जो उम्र है, जैसे आप 25 वर्ष की हैं तो आपको 25 ही बेल पत्र लेने हैं, 26 की हैं तो 26 ही बेल पत्र लेने हैं। बेल पत्र 3 पत्ते वाले और सही होने चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको 1 कटोरी गाय का दूध लेना है। गाय का दूध लें, इनको लेकर के आप शिव मंदिर में जाएं। अब मंदिर में बैठ करके आप एक एक बेलपत्र को दूध में डुबोते जाएं और अपना नाम गोत्र उच्चारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी बेलपत्रों को एक एक करके शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यानी आपने जो 25 बेलपत्र लिए हैं अपनी उम्र के बराबर, तो 25 बार में ही आपको वह बेलपत्र शिवलिंग पर दूध में डुबो करके अर्पित कर देने हैं। जैसे एक बेलपत्र लिया, दूध में डुबोया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और शिवलिंग पर अर्पण कर दिया। दोस्तों, ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करें। भगवान शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगला उपाय है आप पति पत्नी दोनों को करना है। दोस्तों, संतान सुख दोनों के भाग्य से जुड़ा होता है, इसलिए दोस्तों इस उपाय को करते समय आप पति पत्नी दोनों मिलकर के उपाय करें। अगर दोनों नहीं कर सकते हैं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप यह उपाय दोनों ही करें। दोस्तों, यह उपाय करना है कि वैशाख मास, क्योंकि वैशाख मास में दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप जूते, चप्पल, छाता, ठंडी वस्तुएं जैसे जल, शरबत आदि इनका दान करें और दोनों हाथ लगा करके दान करें, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। जो पितृदोष होता है वह शांत हो जाता है। पितरों की कृपा से घर में वंश की वृद्धि होती है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, सुबह के समय आप या दोपहर के समय इस उपाय को करेंगे, क्योंकि दोपहर के समय वैशाख के महीने में धूप तेज होती है,
इसलिए शरबत बांटने से, जल बांटने से शीतलता प्राप्त होती है, तो इसका विशेष महत्व होता है। दोस्तों, शाम के समय आपको करना यह है कि आप माता पार्वती और शिव जी का पूजन करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें और शिव जी का पूजन करें। शिव पार्वती का एक साथ पूजन करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती का एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं, प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ये उपाय आपकी आस्था को मजबूत करते हैं, लेकिन साथ ही आप यह जरूर ध्यान रखें कि उपाय भी करें और साथ में डॉक्टर से जांच और इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज करवाते हैं, फिर भी असर नहीं दिखता। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं, क्योंकि उपाय करने से दोष समाप्त होते हैं। जो दोष होते हैं, ग्रह बाधा होती हैं, वह सब समाप्त हो जाती हैं और जो डॉक्टर इलाज करता है उसका असर शीघ्र ही मिलने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।